नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। बाजार की नजर फेडरल रिजर्व की बैठक पर है और आज एफओएमसी पॉलिसी स्टेटमेंट जारी करेगी। उससे पहले डॉलर में कमजोरी है, जिसका फायदा सोने चांदी को मिला है। कॉमेक्स पर सोना $1800 प्रति आउंस के ऊपर आपकी स्क्रीन पर कारोबार कर रहा है। इधर चांदी में भी कल रात की गिरावट से अब थोड़ी सी हमने उसे उभरते हुए देखा है। कॉमेक्स पे $25 के करीब कारोबार के यहाँ पर चांदी में होता हुआ नजर आया है। सोने चांदी की चाल पर बात करेंगे इंडिया बुलियन ज्वेलर्स के सुरेंद्र मेहता से। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं एक्सिस सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज के करेंसी हेड सुनील काटके और मनीलिशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता। साथ ही यहां पर नजर डालेंगे गुआर पर भी, जहां पर हमने यहां थोड़े से भाव बढ़ते हुए देखे हैं। बुआई कैसी है, मानसून का क्या असर है, इस पर भी बात करेंगे पुखराज चोपड़ा से। लेकिन सबसे पहले यहां पर सोने चांदी पर नजर डाल लेते हैं, जहां पर सपोर्ट देखने को मिला है। जय, कैसे देखते हैं आप? 1800 के स्तर यहां पर होल्ड कर रहे हैं दूसरे या तीसरे दिन, क्या यहां से और बढ़त देखने को मिल पाएगी? जय, आपको अनम्यूट करना होगा। जी मनीषा, गुड मॉर्निंग। जो कल इन्फ्लेशन के नंबर्स आए यूएस में, वो थोड़े से इम्प्रूव्ड थे। दूसरी तरफ आप देखें तो आज वेट हम लोग जरूर करेंगे एफओएमसी मिनट्स का, बट यहाँ पे जो कंसर्न्स हैं अनसर्टेनिटी का, वो अभी भी कायम है। जिस हिसाब से यहाँ पे चाइना में पॉलिसी क्लैम्प डाउन हो रहा है, जिसके कारण भी ग्लोबल मार्केट्स में अनसर्टेनिटी बनेगी, जिसका गोल्ड को एडवांटेज मिलेगा। तो आई थिंक एनी डिप पे बाइंग की ही अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। मुझे लगता है $1770 है, वो अभी भी एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। हायर साइड मुझे $1850, $1860 तक का लेवल दिख रहा है। तो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो आई थिंक 46,800 के आसपास बाइंग किया जा सकता है। उसमें 46,300 का स्टॉप लॉस है और मुझे लगता है 48,000, 48,100 का लेवल हो सकता है 1 वीक या 10 डेज में देखने को मिले। खरीदारी की राय यहां पर सोने में आगे जारी रहनी चाहिए। यूएस फेड की मीटिंग अहम होगी, लेकिन खरीदारी यहां पर फिर भी आप बनता हुआ देखेंगे। आपकी स्क्रीन पर जो ब्रेकिंग न्यूज है, इसे एड्रेस कर लेते हैं। आज DICGS एक्ट को कैबिनेट की मंजूरी संभव है। आज 1 बजे कैबिनेट की यहां पर मीटिंग है, जिसमें यह मंजूरी आ सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी लक्ष्मण रॉय के पास चलते हैं। लक्ष्मण, क्या है और डिटेल्स और क्या एक्सपेक्टेशंस? कैबिनेट की बैठक अब से कुछ ही देर बाद शुरू होने वाली है। इसमें 2 महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण फैसला होगा डिपॉजिट इंश्योरेंस को लेकर के। दरअसल अभी बैंक कोई दिवालिया होता है, डूबता है, तो हमारे जो पैसे जमा होते हैं उसमें अधिकतम 5 लाख तक रुपए का डिपॉजिट इंश्योरेंस होता है, लेकिन वो तभी मिलता है जब बैंक का लाइसेंस बिल्कुल कैंसिल हो जाता है। लेकिन सरकार अब इससे जुड़े कानून में बदलाव करने जा रही है। उसके तहत ये होगा कि आपको डिपॉजिट इंश्योरेंस का पैसा के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो है वो है सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों को लेकर के। खासतौर से जनरल इंश्योरेंस कंपनियां जो सरकारी हैं, उसमें निजी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकार जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट में बदलाव करने जा रही है। और इससे ये होगा कि जनरल इंश्योरेंस सरकारी कंपनी का प्राइवेटाइजेशन करना आसान हो जाएगा। बता दूं कि सरकार ने बजट में एक सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के निजीकरण का ऐलान भी किया था और अब इसके लिए जरूरी बदलाव कानून में किए जा रहे हैं। तो वो 2 अहम फैसले और क्लियरली हम उसका इम्पैक्ट यहां पर मार्केट्स में बैंकिंग सेक्टर पर भी आता हुआ देखेंगे। तो जैसे लक्ष्मण ने कहा कि वो अहम बैठक जो है वो शुरू होने ही वाली है। दोपहर तक 1-2 बजे तक वहां पर कुछ क्लैरिटी देखने को मिलेगी और लक्ष्मण क्लियरली हमारे साथ वहां पर फिर जुड़ते हुए उसका एनालिसिस करते हुए जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण साथ जुड़ने के लिए। वो स्क्रीन पर आपके ब्रेकिंग न्यूज, जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि क्या एक्सपेक्टेड है। आगे बढ़ेंगे और बात यहां पर अब सोने की जो हम कर रहे थे, चांदी पर भी एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि हल्की सी खरीदारी यहां पर भी लौटते हुए नजर आई है। कल देर रात यहां पर 2% तक की भी गिरावट देखने को मिली थी। सुनील, आप कैसे देखते हैं इसे? जी नमस्कार मनीषा, मुझे लगता है एक जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाता था $25 का, उसके स्लाइटली नीचे ट्रेड कर रहा है। बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है गोल्ड और सिल्वर का रेशियो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो गोल्ड थोड़ा तेजी पकड़ रहा है, बट सिल्वर थोड़ा मोमेंटम खो रहा है अभी, जो कि हमने पहले उसका उल्टा देखा था। बट ओवरऑल अगर हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो 93.2 लेवल तक डॉलर इंडेक्स जाके अभी थोड़ा उसमें कमजोरी जो देखने को मिला है, उसका एक सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है। और जो आज एफओएमसी मीटिंग है, उसमें जहां तक मुझे लगता है आउटकम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो न्यूट्रल ही रहेगा और मॉनेटरी पॉलिसी भी थोड़ी बहुत लूज ही रहेगी, जिसके चलते ओवरऑल इंडस्ट्रियल मेटल को सपोर्ट मिलेगा और इन टर्न सिल्वर भी उसका एक बेनिफिट उठा सकता है। ओवरऑल व्यू गोल्ड पे तेजी है, तो मुझे लगता है उसका फायदा सिल्वर को भी देखने को मिल सकता है। मेरा रिकमेंडेशन बाय ऑन डिप का ही रहेगा। 66,200 के रेंज में या 66,300 के रेंज में सिल्वर में ठीक ठाक एंट्री लग रही है। 65,800 का स्टॉप लॉस लगाते हुए 67,000 तक का इंटरडे टारगेट किया जा सकता है।
खरीदारी की राय यहाँ पर दोनों ही सोने और चांदी में। हमारे साथ यहाँ पर सुरेंद्र मेहता जी भी जुड़े हैं। सुरेंद्र जी, 2-3 सवाल हैं आपसे। पहला तो यही कि यूएस फेड से पहले आप किस तरह की रणनीति बनाएंगे? कि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं कि जो गोल्ड है $1790 से $1812 के बीच में मूव कर रहा है। बिल्कुल एक उसमें ठहराव की स्थिति आ गई है। मुझे तो लगता नहीं है ऐसा कोई भी कारण हो जिसकी वजह से कि गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाएं। कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन नहीं है, कोई ट्रेड बैरियर नहीं है। जहां तक हमें पता चल रहा है चाइना में भी फ्लड सिचुएशन की वजह से बाइंग बहुत धीमी है और लगभग न के बराबर हो रही है। और बॉन्ड यील्ड में भी एक तरह से ठहराव है, 1.2 से 1.3 के बीच में बॉन्ड यील्ड मूव कर रहा है। और यूएस हमेशा सरप्राइज देता है। जब भी इनकी फेड मीटिंग होगी तो जो इन्फ्लेशन के कंसर्न है उस पे हमेशा से इन्होंने सरप्राइज दिया है पूरी इंडस्ट्री को, पूरे मार्केट को। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई बहुत बड़ी तेजी नजर नहीं आती। आई वुड रिकमेंड कि गोल्ड का मेरा फर्स्ट टारगेट $1763 होगा। यदि ये 1790 पॉइंट के नीचे क्रॉस करता है तो 1763 पर आ सकता है। और ये ऊपर $1812 क्रॉस न करे तब तक इसमें बाइंग बनती नहीं। ओके, तो वो इंपॉर्टेंट लेवल्स वहां पर देखने की जरूरत है सोने और चांदी में। जी हाँ, एक ट्रिगर यहां पर रह सकता है यूएस की फेड मीटिंग, लेकिन वहां से क्या कुछ निकल के आता है उसका इम्पैक्ट रहेगा। सुरेंद्र जी, एक और चीज, भारतीय बाजारों में अब किस तरह की खरीदारी देखने को मिली है? हॉलमार्किंग की चिंताएं तो यहाँ पर हैं, वो ग्लिचेस हैं जो यहाँ पर काफी हद तक ज्वेलर्स सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो वो फेस्टिवल बाइंग है, क्या उसकी एक इनिशिएशन यहाँ पर होती हुई नजर आई है? जी बिल्कुल, बाइंग बहुत अच्छी बाइंग हो रही है। और गोल्ड के प्राइसेस में जब भी एक तरह का ठहराव आता है, जहां पर भी हमें गोल्ड के प्राइसेस 50,000 के नीचे देखने मिलते हैं, तो भारतीय बाजारों में अच्छी ग्राहकी होती है। अब धीरे धीरे लॉकडाउन भी खुलने लगा है, लोग अपने घरों से बाहर निकलकर ज्वेलरी दुकानों पे जा रहे हैं। और जो अभी एक मैरिज सीजन जो जून में खत्म हुआ और उसके बाद उसमें भी बहुत अच्छी बाइंग हुई है। और लोगों को, ज्वेलर्स को कंफर्म ऑर्डर आ रहे हैं अपनी नेक्स्ट फेस्टिवल सीजन के। जैसे महाराष्ट्र में लगभग गणेश फेस्टिवल से ही पूरा फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाता है, तो काफी अच्छी खरीदारी है। और जहां सिर्फ साउथ के कुछ ऐसे रीजन है जहां पर अभी तक थोड़ी लॉकडाउन की स्थिति है, वहां से अच्छी खबरें नहीं है। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि जो मार्केट में जनरल ट्रेंड होता है उसका 70 to 75% हम रिकवर कर चुके हैं। वो बहुत अच्छा नंबर है। सुरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली खरीदारी बाजार में लौटी है, सोने के प्राइसेस ठहरे हैं, उसका भी एक एनकरेजमेंट हमने यहाँ पर खरीदारों को आते हुए देखा। और जैसे उन्होंने कहा कि 70-75% की जो खरीदारी है वो बाजार में फिर से लौटती हुई नजर आई है। तो क्लियरली पॉजिटिव नंबर्स बुलियन एज एन इंडस्ट्री के लिए भी। आगे बढ़ेंगे इस बुल स्पॉट से और बात अब यहाँ पर मेटल्स की करेंगे, जहां पर खरीदारी हमने निकल और कॉपर में अच्छी खासी बनती हुई देखी है। जय, यहाँ पर क्या पिक्स रहेंगी और क्या खरीदारी जारी रहती हुई नजर आएगी? जी मनीषा, मुझे लगता है कॉपर यहाँ पे अभी भी तेजी का रुख इसमें कायम रह सकता है। जिस हिसाब से यहाँ पे चाइना में देखें, यहाँ पे फ्लड के बाद थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आ सकता है थोड़ा डिमांड साइड में भी। बट ग्लोबल जिस हिसाब से यहाँ पे डिमांड आउटलुक क्रिएट हो रहा है, पर्टिकुलरली फ्रॉम द क्लीन एनर्जी साइड, वो कॉपर को और भी आगे ले जा सकता है। तो शॉर्ट टर्म में भी मुझे लगता है बाई की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। 764, 765 के लेवल पे बाई किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 778। जी हाँ, एक महीने के हाइस पर कारोबार है और शंघाई इन्वेंट्रीज फरवरी के लोज पर हैं और कंसर्न्स यहाँ पर चाइना फ्लड्स की वजह से भी हैं, जिसका पूरा फायदा कॉपर ने उठाया है। सुनील, आपकी भी कोई टॉप पिक यहाँ पर मेटल्स में, क्योंकि फंडामेंटल्स यहाँ पर सभी बेस मेटल्स के पॉजिटिव होते हुए नजर आए हैं? जी मनीषा, मुझे लगता है कॉपर और निकल ये दोनों पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार रख सकते हैं। जैसे जय ने भी बताया, मुझे लगता है कि ओवरऑल डिमांड जो है आउटपेस कर रहा है अभी भी सप्लाई को। नॉट ओनली एलएमई स्टॉक, अगर हम आउटसाइड एलएमई वेयरहाउस भी देखेंगे, वहां पे भी जो इन्वेंट्री है वो 10% कम चल रही है, तो उसका सपोर्ट जो है ओवरऑल इंडस्ट्रियल मेटल को लगेगा। और आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो डिमांड है उसकी आपूर्ति शायद पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी, उसके एंटिसिपेशन में प्राइसेस जो है थोड़े बढ़ सकते हैं। मेरा पिक आज के लिए कॉपर और निकल दोनों रहेगा। कॉपर 758, 757 के रेंज में बाई कर सकते हैं, 755 का स्टॉप लॉस लगाते हुए 767 का टारगेट किया जा सकता है। ऑन द अदर हैंड निकल भी मुझे लगता है कि फिर से वो 1500 के दायरे को क्रॉस कर सकता है, तो 1482 का या 1480 का एक डिसेंट एंट्री लेवल रहेगा। ये अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। और 1470 का स्टॉप लॉस लगाते हुए 1500 और 1510 का लेवल देखा जा सकता है।
निकल और कॉपर दोनों में यहाँ पर तेजी है। निकल में भी काफी स्ट्रांग यहाँ पर सपोर्ट लेवल्स बनते हुए नजर आए हैं। 7 साल के करीब निकल में भी यहाँ पर कारोबार है और जिस तरह की बाइंग है स्टेनलेस स्टील और ईवी मार्केट से, उसका पूरा फायदा हमने यहाँ पर निकल में बनते हुए देखा। बात अब यहाँ पर कच्चे तेल की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी सपोर्ट्स बनते हुए नजर आए हैं। $72 और $75 पर अब दोनों ही कच्चे तेल की वैरायटीज हैं। गिरावट की एक्सपेक्टेशन यूएस की इन्वेंट्रीज में बनती हुई नजर आई है, जिसका फायदा कच्चा तेल उठा रहा है। जय, कैसे देखेंगे आप? और काफी हद तक जिस तरह के लॉसेस हमने पहले इंकर किए थे, वो यहाँ पर ग्राउंड गेन करता हुआ नजर आया है कच्चा तेल। अब इन करंट स्तरों से क्या देखते हैं? जी मनीषा, मुझे लगता है कि काफी अट्रैक्टिव लेवल है। हम लोगों ने ऑलमोस्ट $80 के आसपास ब्रेंट का रेट देखा था, वहां से $6-7 का करेक्शन है, जो ऑलमोस्ट 8 से 10% का करेक्शन है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे बाई बनता है। क्रूड ऑयल की अगर बात करें तो 5380 5370 के आसपास। 5320 का शॉर्ट टर्म के हिसाब से स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है 5470 5480 का लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, तो लेवल्स हैं। आज भी आपकी स्क्रीन पर आधे % की यहाँ पर तेजी है। डिमांड की इंप्रूवमेंट तो हमने देखी है। इन्वेंट्री में डिक्लाइन का भी सपोर्ट है। जी हाँ, कोविड के जो बढ़ते केसेस हैं उसका एक थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर मार्केट्स में जरूर है, लेकिन ओवरऑल बाजार ये मानता है कि बाकी का जो बचा हुआ साल है, हम यहाँ पर ग्लोबल इन्वेंट्रीज में और गिरावट देखेंगे, तो उसका फायदा यहाँ पर कच्चे तेल के प्राइसेस में। लेकिन इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जय, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटीज की। का बात हम एग्री कमोडिटीज की करेंगे और सबसे पहले यहां पर ध्यान दे लेते हैं गुआर में, जहां पर कीमतों में आज नरमी देखने को मिली है। करीब 1.5% की गिरावट के साथ हमने यहां पर कारोबार खुलते हुए देखा था और उसके बाद कुछ खरीदारी यहां पर लौटी है। दरअसल मॉनसून ने रफ्तार पकड़ी है, जिससे बुआई का एरिया यहां पर बढ़ा है और इसी वजह से कीमतों पर हल्का सा मुनाफा वसूली का दबाव देखने को मिला है। अब यहां से क्या हो रणनीति और कैसे है ओवरऑल यहां पर बुआई के इलाके, इस पर बात करने के लिए एग्री एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार पुखराज जी, सबसे पहले गुआर की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों की तेजी के बाद आज हल्की सी मुनाफा वसूली यहां पर देखने को मिली है। कैसे देखते हैं आप बारिश को और बुआई के इलाके को? जी देखिए, फंडामेंटल तो गुआर का मजबूत है। बारिश जैसी चाहिए राजस्थान में, जो गुआर का एरिया उसमें वैसी बारिश नहीं है और संभावनाएं भी अभी बहुत कमजोर दिख रही है बारिश की। जहां तक बिजाई का सवाल है, बिजाई जो अभी तक हुई है वो लगभग 40 से 50% कम है पिछले साल से। तो बिजाई कम है, बरसात भी कम है और नहरों में पानी भी कम है, क्योंकि पोंग डेंग में पानी कम है। जहां तक मनीषा जी ग्वार में गिरावट का सवाल है, जैसे आपने बताया भी 1% गिरा है, तो ग्वार को भी थोड़ा थोड़ा सोयाबीन का बुखार हो गया है। सोयाबीन में 300-400 रुपए की डेली गड़बड़ आती है, उसको देख के ग्वार में भी 150 की गड़बड़ आ जाती है, गम में भी 150 की गड़बड़ आ जाती है। तो ये इसमें प्रॉफिट टेकिंग भी नहीं कह सकते, ये ठीक है, ये लीवेज हो रही है। जो डेली जो लोग देखते हैं और डेली इंट्राडे जो ट्रेड करते हैं उनका ट्रेड है ये। बाकी जिस तरह की गड़बड़ इसमें सरसों और सोयाबीन में आ रही है, जो 300-300 रुपए की, 400-400 रुपए की, तो उसका असर तो साइड बाजार पे थोड़ा बहुत पड़ता ही है ना। वही असर है इसके अंदर। अभी प्रॉफिट टेकिंग जैसी तो कोई बात दिखती नहीं है। रहा मनीषा जी, साथ ही साथ आपको ये भी जोड़ दूं कि डिमांड और सप्लाई का जो रेशियो है वो भी ठीक है, मतलब बराबर चल रहा है। इसका जो बाई प्रोडक्ट है कोरमा, वो 20% के आसपास निकलता है, उसकी कीमतों में अच्छा इजाफा हुआ है। पिछले 5-7 दिनों में 150-200 रुपए की तेजी आई है और उसके 4350 पूरा 4400 रुपए के आसपास में भाव हो गए हैं। तो मनीषा जी फंडामेंटल तो इसका मजबूत है, टेक्निकली पता नहीं ये कमजोर है या मजबूत है, इसका पता नहीं लग सकता। जी सुनील जी से पूछ लेते हैं। सुनील जी, फंडामेंटली मजबूत है गुआर, टेक्निकली ऑन द चार्ट्स कैसा नजर आता है? जी मनीषा जी, मुझे लगता है बाय ऑन डिप की रणनीति ठीक रहेगी। ऑन द फंडामेंटल साइड, जैसे पुखराज जी ने बताया, बारिश के कंसर्न्स तो है ही, मतलब जितना एंटिसिपेटेड था जो बुआई के इलाके हैं वहां पे उतना नहीं है। और इवन जैसे उन्होंने बताया गुआर कोरमा का प्राइस जो है अप्रिसिएशन फ्रंट पे है। आने वाले समय में मुझे लगता है जैसे क्रूड ऑयल प्राइसेस भी पिकअप कर रहे हैं, तो गम का थोड़ा डिमांड इंटरनेशनल फ्रंट पे बढ़ सकता है, एक्सपोर्ट नंबर बेहतर हो सकते हैं। और इवन चार्ट फ्रंट पे भी मुझे लगता है ओवरऑल एग्री बास्केट थोड़ा बुल रन में है।
तो 4400 के रेंज में गुआर सीड में एक अच्छा एंट्री लेवल बनता है। 4380 का या 4370 का एक स्टॉप लॉस लगाते हुए 4460 4470 का एक इंट्राडे टारगेट किया जा सकता है। और गुआर गम में भी मुझे लगता है कि 6900 का एक ठीक ठाक एंट्री लेवल है। 6850 का स्टॉप लॉस लगाते हुए 7000 और 7050 तक का टारगेट देखा जा सकता है। बुखराज जी, जैसे आपने कहा कि काफी उठापटक यहाँ पर हमने खाने के तेलों में आते हुए देखी है, लेकिन वो वहीं पर काफी सीमित नहीं है। गुआर में भी उसी तरह की मूवमेंट आते हुए नजर आई है। चने में ऑफकोर्स वो स्टॉक लिमिट की जो खबर एक बार डाइजेस्ट हो गई बाजार की तरफ से, तो उसके बाद हमने यहाँ पर भी उठापटक देखने को मिली है। मसालों में काफी हद तक यही हाल है। तो पूरे एग्रो सेक्टर में मानसून, बुआई और कैसे देखते हैं आप अंतर्राष्ट्रीय क्यूज यहाँ पर ओवरऑल सेक्टर में? देखिए, ओवरऑल अपन सब चीजों में देखें तो तेल की शॉर्टेज है, दाल दलहन की भी शॉर्टेज लगती है। यदि शॉर्टेज नहीं लगती तो स्टॉक, पहले तो कहा था स्टॉक मांगा सरकार ने, उसके बाद में स्टॉक लिमिट लगाई, तो ये इसी आशंका को जाहिर करती है। दूसरी बात, जहां तक मानसून की बात है, आप सभी स्टेटों के यदि आंकड़े लें तो आप पाएंगे मानसून में काफी असंतुलन है। जो औसत बरसात है जिस तरह से हो रही है औसत, तो कहीं बाढ़ आ रही है और कहीं बिल्कुल सूखा पड़ रहा है। जैसे हमारे राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान बिल्कुल सूखा है, तो आज कहीं पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में अच्छी बारिशें हैं। तो बारिशों का जो बिखराव है, जो बारिशों का जो समानांतर होना है, वो समानांतर नहीं है। तो बारिश कहीं ज्यादा हो रही है, कहीं कम हो रही है। खेती के लिए ये कहीं भी फायदेमंद नहीं है। जहां तक मेरा व्यापारिक अनुमान है, उसके अंदर इस साल सभी चीज की बिजाई में बाधाएं आई है, चाहे वो मूंगफली हो, चाहे वो नरमा कपास हो, चाहे मोट हो, चाहे ग्वार हो, चाहे मूंग हो, हर चीज की बिजाई में इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये आगे जाके भी मिलेगा और यील्ड में भी देखने को मिलेगा। एक्चुअली हमारी आईएमडी से भी पहले बात हो रही थी पुखराज जी, और उनका भी यही कहना था कि इस बार का जो मॉनसून है वो पिछले साल के जैसा ही है अगर आप नंबर्स देखें तो। लेकिन जहां तक डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, जहां तक जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, वहां पर ये काफी लैकिंग है। और जिस तरह से 15 दिन तक बहुत इलाकों में बारिश नहीं हुई, ऐसा भी पिछले साल नहीं हुआ। तो जो नंबर सेम है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो मंथ वाइज है या जियोग्राफिकल है, वहां पर एक बहुत बड़ा गैप फिलहाल है। एक फाइनल सवाल सुनील आपसे लेना चाहेंगे, एग्री में अब आपकी टॉपिक यहां पर क्या रहेगी? जी मनीषा जी, मुझे लगता है जो वॉलेटाइल काउंटर है वो ट्रेडर्स को ज्यादा पसंद आता है, जो हाई रिस्क टेकर्स होते हैं। तो मुझे लगता है कि सोयाबीन में एक थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्राइसेस ओवरबॉट जोन में है अभी। तो 9430 9450 का भी रेंज चल रहा है। तो 9450 या 9500 के रेंज में एक रिस्क ट्रेडर जो है सेल कर सकते हैं। 9600 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के 9250 का टारगेट देख सकते हैं। ऑलराइट, तो खरीदारी की राय यहां पर गुआर सीड और गम में है, लेकिन मुनाफा वसूली आपको सोयाबीन में करके चलना चाहिए। 9250 तक के स्तर जैसे सुनील आपको बता रहे हैं देखने को मिल पाएंगे। बहुत शुक्रिया पुखराज जी, सुनील आपका भी साथ जुड़ने के लिए और एग्रीकल्चर स्पेस पे भी अपनी राय देने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, जब लौटेंगे ब्रेक के बाद तो आपके लिए लेकर आएंगे फ्यूचर एक्सप्रेस।